ये छड़ है जिसको सड़क पे रख दिया गया है, गड्ढा किया गया है, उसका जो सील्ट है वो निकाल के बाहर रख दिया गया है। ये जब सूखेगा तो हवा में ये फिर जो है ये घुलेगा, मतलब ये उड़ेगा फिर, और फिर ये नहीं उड़े इसके लिए टैंकर में पानी भर करके सुबह सुबह पानी छिड़काव का नौटंकी होगा। ये आंकड़े बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर प्रदूषित शहरों में से एक है, तो उन आंकड़ों को छुपाने के लिए फिर से पानी छिड़का जाएगा। साहब जब ये वर्क हो रहा था तो यहाँ सेपरेटर लगाना था, व्यस्ततम इलाका है, अगर कोई गिर जाए इसके ऊपर और मर जाए तो उसका मुआवजा कौन देगा? लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, और हम फिर कहेंगे ध्यान तब तक नहीं पड़ेगा जब तक एक आध दो विकेट नहीं गिरेगा। अरे भाई साहब, नाला बना रहे हो कि बीरबल का खिचड़ी बना रहे हो? तुमको बार बार याद पड़ता है कि नाला बना रहे हैं। एक इलाके में गड्ढा करो, बनाओ, फिर उसको कवर करो, फिर आगे चलो, ये तुमको करना नहीं है। थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो ये टेम्पररी व्यवस्था आप लोग खुद किए हैं? जी, हम लोग अपने किए हैं। खड़ा घाट से बोर्ड लाया है तो लगाया है, तो दुकानदारी भी नहीं हुआ, पूरा दुकान बंद हो गया। हाँ, आपने रिस्क लेके चल लीजिएगा, हमारे जैसा आदमी चलेगा नहीं, डरे सोचेगा कहीं टूट फूट गया तो अस्पताल का खर्चा अलग से खरीदारी काहे नहीं बनता। ये तो कंपनी का या यहाँ का डीएम साहब का आती है, उनको कमी है कि बोलते हैं उनको कम जल्दी कारोबार कीजिए, अति कीजिए, खत्म कीजिए, कम से कम हम लोग का रोजी रोटी बाल बच्चा परिवार नहीं चल पा रहा है। गड्ढा स्मार्ट क्या हो रहा है? पहले शहर का आदमी स्मार्ट बन के बताया तब ना स्मार्ट शहर बनेगा। ये काम कौन करा रहा है तो नहीं, हम लोग सुते में रात के आए 11 बजे तोड़ तार के पूरा चल गया, भोरे आए तो देखे कि अतिकर पूरा अपना व्यवस्था किए, सब किए, तब लगा। आप लोग कोई सूचना नहीं था कि भाई? नहीं सर, नहीं कोई सूचना नहीं था सर, एक बैग रात के आकर तोड़ दिया जी। इसमें नुकसान अगर होता तो किसी का दुकान ढह जाता। शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, ये सबसे व्यस्ततम शहर है, टावर कह सकते हैं इसको। मुजफ्फरपुर शहर का आप कह लीजिए कि ये हार्ट ऑफ द सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ क्या स्थिति है कि यहाँ थोड़े दूर गड्ढा है, यहाँ ये नाले के नाम पे, और ये देखिए ये छड़ है जिसको सड़क पे रख दिया गया है, गड्ढा किया गया है, उसका जो सील्ट है वो निकाल के बाहर रख दिया गया है। ये जब सूखेगा तो हवा में ये फिर जो है ये घुलेगा, मतलब ये उड़ेगा फिर, और फिर ये नहीं उड़े इसके लिए टैंकर में पानी भर करके सुबह सुबह पानी छिड़काव का नौटंकी होगा, है ना, कि प्रदूषण को कम रखना है। क्योंकि आंकड़े बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर प्रदूषित शहरों में से एक है, तो उन आंकड़ों को छुपाने के लिए फिर से पानी छिड़का जाएगा। ठीक है, शहर के कुछ इलाकों में पानी की कमपाई हो चुकी है, टैंकर से पानी पीना लोग शुरू कर चुके हैं। आप जानते हैं जून जुलाई में ये महीने का काम शुरू हो जाता है जहां टैंकर से पानी पहुंचाए जाते हैं। धीरे धीरे वो वाटर लेवल भी जब ख़त्म हो जाएगा तो पूरा शहर टैंकर से पानी पिएगा। लेकिन इस सिल्ट को यहाँ से निकालने के बाद हटा लेते, ये ज़रूरी नहीं, मुनासिब नहीं समझते। संवेदक साहब जब ये वर्क हो रहा था तो यहाँ सेपरेटर लगाना था, व्यस्ततम इलाका है, अगर कोई गिर जाए इसके ऊपर और मर जाए तो उसका मुआवजा कौन देगा? लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, और हम फिर कहेंगे ध्यान तब तक नहीं पड़ेगा जब तक एक आध दो विकेट नहीं गिरेगा। जब कोई दुखद घटना आ जाएगी ना, फिर सब जग जाएंगे और सब अलग अलग निकल पड़ेंगे अपने अपने तरफ से प्रयास करने। सामने टावर है, पीछे का इलाका है, यहाँ खोद दिया गया, यहाँ नाला बनेगा, पानी वहाँ बह रहा है, देख लीजिएगा। ये पानी भी बाद में निकाल के बाहर ही रखा जाएगा, जैसे सील्ट रखा है वैसे ये खुदा रहेगा। यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक खोद दिया गया कि भाई उसको नाला बनाना है, और फिर भुला गए कि नाला बनना है। सड़क पार करके गड्ढा कर दिया दुकान के आगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि भाई नाला बनना है। उस दुकान के आगे गड्ढा करने के बाद फिर भूल गए कि अच्छा नाला बन रहा है। फिर यहाँ से तकरीबन 300-400-500 मीटर दूरी आगे चले गए और वहाँ जीडी मदर इंटरनेशनल के सामने फिर से गड्ढा खोदना शुरू किया। भाई क्या कर रहे हैं? नाला बना रहे हैं। अरे भाई साहब, नाला बना रहे हो कि बीरबल का खिचड़ी बना रहे हो? तुमको बार बार याद पड़ता है कि नाला बना रहे हैं। एक इलाके में गड्ढा करो, बनाओ, फिर उसको कवर करो, फिर आगे चलो, ये तुमको करना नहीं है। थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो ये स्थिति है। देखिए, दुकानदार लोग हैं, अपना टेम्पररी व्यवस्था लगा के ये व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरीके से दुकान दौड़ी चले, लेकिन उसमें दुकान कितना चलेगा ये देखिए। ये है स्थिति। लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बांस के ऊपर जो है वो ये टेम्पररी व्यवस्था लगा के लोग जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक जाएंगे इनका ठिकाना नहीं। वो देखिए, वो स्थिति है। पतली सी जो है वो टीन लगा रखी है लोगों ने, पानी दिखा दीजिए बह रहा है, और
कहीं भी सेपरेटर नहीं लगाया हुआ है। संवेदक साहब को पैसा बचाना है, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इसको कवर करना था इस एरिया को, ताकि ये सेफ रहे। लोहे का रॉड है, गिरेगा, काम होगा, कोई टकराएगा, किसी के हाथ कटेंगे, पैर कटेगा, ये सेफ्टी इश्यूज होते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग, अभी वर्कर काम नहीं कर रहा है, ये भी देख लीजिए। यहाँ कोई वर्कर अभी काम नहीं कर रहा है। जब गड्ढा खोदा तो प्रायोरिटी लेवल पर और मिशन मोड में इसको काम कंप्लीट करना चाहिए था। गड्ढा खोद के छोड़ दिया भाई साहब, ठीक है। फिर पता नहीं कब काम होगा, 4 दिन बाद फिर दिख जाएंगे काम करते, और ये ऐसे ही रहेगा। अगर वर्कर काम कर रहे होते तो हम आपको ये भी दिखाते कि जो वर्कर काम करते हैं उनको भी प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस या तो होते नहीं हैं, और इक्विपमेंट्स का तो पूछिए ही मत, वो वैसे ही काम करते हैं रिस्क लेकर के। यहाँ देख लीजिए, ये दुकानदार साहब हैं, है ना, इनको देख लीजिए, दुकान नीचे गड्ढा खोद रखा गया है अपनी दुकान दौड़ी चलाने के लिए। उसके ऊपर जो है वो लकड़ी का पटरा रख करके काम कर रहे हैं। ये कब ये गड्ढा उठा कर दिया गया? कल रात को हुआ है। कल आगे आइए ना आप लोग, जरा आप लोग अपनी बात रखें। हाँ, कल रात को हुआ है। कल रात को हुआ है जी। अच्छा, और ये कब तक बन जाएगा, कुछ लग रहा है उम्मीद? उम्मीद तो नहीं लग रहा है, बोला है कि कल ये छड़ ढला जाएगा, बोलो इसके बाद नहीं ढलाया। अच्छा, और ये टेम्पररी व्यवस्था आप लोग खुद किए हैं? जी, हम लोग अपने किए हैं। खड़ाघाट से बोर्ड लाया है तो लगाया है, तो दुकानदारी भी नहीं हुआ, पूरा दुकान बंद हो गया। हाँ, आपने रिस्क लेके चल लीजिएगा। अब हमारे जैसा आदमी चलेगा नहीं, डरे सोचेगा कहीं टूट गया। जी, तो अस्पताल का खर्चा अलग से, खरीदारी जी, है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्होंने तोड़ा है, जहाँ इनको बनाना है, यहाँ तक तोड़ा है, यहाँ तक। जी। फिर इसके बाद छोड़ दिया, इसके बाद छोड़ दिया, उधर बना हुआ। मतलब इंटरनेशनल के सामने इनको याद आया है कि फिर नाला बनाना, फिर वहाँ गड्ढा खोद के छोड़ा हुआ है। तो ये लगातार काहे नहीं बनता? ये तो कंपनी का या यहाँ का डीएम साहब का आती है, उनको कमी है कि बोलते हैं उनको कम जल्दी कारोबार कीजिए, अति कीजिए, ख़त्म कीजिए। कम से कम हम लोग का रोजी रोटी, बाल बच्चा, परिवार नहीं चल पा रहा है, इतना हम लोग का बिजनेस चल रहा है। सिटी में आया, आप लोग खूब खुश हुए कि शहर स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट क्या हो रहा है कि शहर स्मार्ट हो रहा है? पूरा हर जगह गड्ढा स्मार्ट क्या हो रहा है? पहले शहर का आदमी स्मार्ट बन के बताए तब ना स्मार्ट शहर बनेगा। क्या पहले स्मार्ट इंसान बनावे, सरकार इंसान को बना कर उसके बाद स्मार्ट शहर बनावे। काम क्या करा रहा? ये काम कौन करा रहा है तो नहीं, हम लोग तो सुते में थे, रात के आए 11 बजे, तोड़ तार के पूरा चल गया। भोरे आए तो देखे कि अतिकर पूरा अपना व्यवस्था किए, सब किए, तब लगाए। आप लोग कोई सूचना नहीं था कि भाई? नहीं सर, नहीं कोई सूचना नहीं था सर। एक बैग रात के आकर तोड़ दिया। जी, इसमें नुकसान अगर होता तो किसी का दुकान ढह जाता तो रहना ही वाला था। पूरा मंदिर पूरा अति कर दिया हुआ है सब। अगर कुछ ढह जाता तो आ गया, सूचना तो देना चाहिए था ना। पूरा ही सब ढह गया, देखिए ना, सब ढह गया। पानी का पाइप पूरा टूटा हुआ है, घर में पानी नहीं है कि बूंद के लिए आदमी तरस रहा है। यहाँ पाइप लगाकर पूरा भीतर अति कर रहा है। सब आदमी अपना व्यवस्था कर करकट चढ़ती लगाकर आदमी आने जाने के लिए अपना साथी जगह बनाया है। नया मेयर और डिप्टी मेयर शहर में बना है और पहली बार जनता चुना है। क्या कहिएगा मेयर और डिप्टी मेयर से? उन तो अभी प्रभाव ग्रहण किए, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, उनके काम के बारे में। उसके बाद रिप्लेस तो कर सकते हैं, ये बात। हाँ, रिप्लेस तो हम लोग तो जाकर करेंगे ये बात को। जी, ये कुल मिलाकर के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का जो है हाले बयां है कि यहाँ खोद करके लोगों को परेशान कर दिया जा रहा है। काम होगा तो परेशानी होगी, ये जायज़ बात है, लेकिन उसके तरीके और हो सकते थे। आदमी को गड्ढा करना है, पहले बता देना था कि आपके घर के आगे से कल टूटेगा, नाला बनना है, सूचना दे देते, लोग उसकी तैयारी कर लेते। आपको जहां बनाना है उसके बाहर पट्टी लगा के कवर करना है, सेपरेट करना है, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो और वर्कर जो काम कर रहे हैं उसको भी इंटरप्शन नहीं हो। ये आपके कार्य का एक पार्ट है जो आपने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि आपको बचत करना था, और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये स्मार्ट सिटी का झुनझुना नहीं मिलता तो बढ़िया था, पहले ही शहर ठीक था, क्योंकि आप करके कुछ दे नहीं पा रहे हैं लोगों को। और जो काम की क्वालिटी है उसका तो खैर जो आईआईटी के लोग आते हैं सर्वेक्षण करने, उसमें सारा पुलिंदा खुल ही रहा है कि आईआईटी में जो काम कर रहे हैं आप, वो काम किस लेवल का कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं ये तो जनता देख रही है और कुछ मिल नहीं रहा है जनता को। अधिकारी और जो बाकी लोग अगर देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ, उनसे उम्मीद रहेगा कि जनता की निगाहें आपकी तरफ है, थोड़ा इस पर इंटरप्ट कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जनता बहुत परेशानी में है। स्मार्ट सिटी में क्या लग रहा है, कैसे काम होना चाहिए? सर नहीं हो रहा है, जो काम होना चाहिए सिर्फ नहीं हो रहा है। बड़ा उम्मीद था लोगों को कि बहुत स्मार्ट हो उम्मीद जाएगा था। शहर, नहीं, मुंबई जैसा चमकेगा शहर। अब हम लोग पहले नरक सिटी में रहेंगे, उसके बाद स्मार्ट सिटी में आएंगे। अभी नरक सिटी में, हाँ, नरक सिटी से बदबू आ रहा है, देख रहे स्थिति।
पहले नरक सिटी में हम लोग रहेंगे, उसके बाद स्मार्ट सिटी का सपना साकार होगा या नहीं? प्रतिनिधि है विधायक जी, उन सब लोगों के पास आप लोग नहीं सुनते हैं? कोई सुनते नहीं है, खाली आश्वासन दे के विदा कर देते हैं। आश्वासन दिया कि होगा, जाओ। ये है जो भी नया शपथ ग्रहण जो जिनका भी वार्ड मेंबर का हुआ है, अपने अपने वार्ड की स्थिति को देखिए। शहर के लोग बहुत परेशान हैं और ये समय अब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिनों तक सेलिब्रेशन मूड में रहें। अब समय आ गया है कि जो जनता से वादा किया गया था उसको धरातल पे उतारने का। सड़क पे उतरिए, देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पर लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये जो वादा किया गया था उसको पूरा करने का समय है। उन सब से उम्मीद रहेगा कि आप ये सड़क पे उतरिए, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उनको ठीक कीजिए। ये शहर वेलकम सबका करता है, विदाई किसी का नहीं करता है। लिस्ट जोड़ लीजिएगा, जितने जनप्रतिनिधि बड़े बड़े हुए ना इस शहर में, सबका एक लाइन से नाम जोड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हमारा इशारा कहाँ है। हर एक जनप्रतिनिधि को इस शहर ने वेलकम किया है, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत लोग हैं। विदाई सबका दर्दनाक रहा है इस शहर से। तो याद कीजिएगा, मुजफ्फरपुर है, बकस्ता नहीं है। इसीलिए सेलिब्रेशन मूड खत्म, एक्शन मूड में आइए। जनता उम्मीद लगा के रखी है आपसे। और अधिकारी महोदय भी थोड़ा ध्यान दें, संवेदक महोदय चाहे कोई भी हो, अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते कोई घटना घट सकती है, सेपरेटर लगा दें। और ये जो कचरा उठा के आप रोड पे रखते हैं, पॉल्यूशन होता है, उससे ये सूखेगा तो उड़ेगा हवा में। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो कचरा उठाते हैं वो यहाँ नहीं छोड़ना है। आपके कार्य का पार्ट है, इसको हटाना है। इसको कैसे हटाना है ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपको देखना है। इन सारी चीज़ों पर जो भी बेसिक एलिमेंट्स फाइनल किए गए थे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के काम में, उन सब को अक्षरशः पालन कराएं। जिलाधिकारी महोदय निवेदन रहेगा आपसे। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे।